ओम गणेश हर हर महादेव जय माता दी। यह शुचि प्रयुतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सुक्तं पंचदशर्चम च श्रीकामः सततम जपेद। श्रीकामः सततम जपेद अर्थात चैत्र माह की जो नवरात्रि रहती है उसका जो पंचम नवरात्र रहता है जिसको हम श्री पंचमी कहते हैं और शास्त्रों में भी इस पंचमी को श्री पंचमी ही कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं इस वर्ष इस चैत्र माह की नवरात्रि के श्री पंचमी के विषय में, केवल एक दिन के विषय में, एक दिन साध्य अनुष्ठान के विषय में, या इस पंचमी के दिन आप क्या करके माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हो, क्या करके जो है वह आर्थिक उन्नति की और आप जा सकते हो अर्थात उसमें प्रगति प्राप्त कर सकते हो, क्या कर सकते हो जिससे व्यापार में वृद्धि हो सकती है, क्या कर सकते हो जिससे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, क्या कर सकते हो कि जो करने से ही आपके आर्थिक जो भी प्रश्न है उसमें आपको सारे प्रश्नों का समाधान या उत्तर आपको प्राप्त हो जाए। और आज का हमारा वही विषय रहेगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कामः सततम जपेद। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कामः सततम जपेद अर्थात जो कोई भी मनुष्य इस 23 तारीख सोमवार श्री पंचमी के दिन एकमात्र अनुष्ठान जो है श्री सुक्तम का अगर वो कोई मनुष्य करेगा तो उससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होगी और आर्थिक रूप से वह परिवार या वह व्यक्ति जो है वह संपन्न हो सकता है। अब इसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, तो सबसे पहला लघु अनुष्ठान मैं आपको बता रहा हूँ जो रहेगा 120 पाठ का। मतलब कि इस दिन आप पूरे दिन में या एक संकल्प लेकर के आपका जो भी नित्य पूजा पाठ आदि है वह प्रातः काल आप समाप्त कर लीजिए। उसके पश्चात आप एक संकल्प लीजिए मानसिक रूप से कि आपकी जो भी कामना है जैसे लक्ष्मी प्राप्ति, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, अलक्ष्मी का विनाश हो, दरिद्रता का विनाश हो, ऐसा संकल्प लेने के बाद आपको बोलना है कि मैं यथाशक्ति श्री सूक्तम का पाठ करूँगा या फिर करूँगी। ये अनुष्ठान है पाठात्मक अर्थात 120 पाठ का। उसके बाद आप 120 पाठ का यह अनुष्ठान है वह पूर्ण करें। अब कई लोग का ये प्रश्न हो सकता है कि क्या बीच में हम खड़े हो सकते हैं, विश्राम ले सकते हैं। ये जो सारे नियम है मैं इस वीडियो के अंत में आपको श्रवण करवाऊंगा। तो 120 पाठ का सबसे लघु अनुष्ठान हुआ। 120 पाठ जैसे ही पूर्ण हो जाए तो आप 12 पाठ का जो है दशांश यज्ञ कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास श्री यंत्र आदि है और जहाँ जहाँ पर भी हमारे द्वारा श्री यंत्र की स्थापना की गई है, पहुँचाए गए हैं, तो वहाँ आप सबको पता ही है कि क्या करना है। फिर भी मैं बता दूं कि श्री यंत्र के सन्मुख ही बैठकर आपको ये अनुष्ठान करना है। 120 पाठ कर लिए, फिर उसका दशांश यज्ञ जो है वह 12 पाठ का हुआ तो वो आप कर सकते हो। अगर आप करने में समर्थ नहीं है तो किसी विद्वान ब्राह्मणों से करवा सकते हो या फिर आप यज्ञ के भाव में आप 12 पाठ अतिरिक्त कर लीजिए दशांश यज्ञ के भाव में। फिर जो है तर्पण मार्जन आदि रहते हैं तो और 2-2 पाठ आप अधिक कर लीजिए। और जैसे ही यह अनुष्ठान पूरा हुआ तो आरती वगैरह रहती है, क्षमा याचना वगैरह रहती है और आपने जो संकल्प लिया था वह संकल्प से आपको मुक्ति लेनी है अर्थात उस संकल्प को छोड़ना है, मुक्त करना है। कैसे, तो आपको सिर्फ पुनः हाथों में जल लेकर या मन में बोलना है कि मैंने जो संकल्प लिया था उस संकल्प के अंतर्गत मैंने अपनी ज्ञान बुद्धि मता अनुसार, सामग्री के अनुसार जो यह लघु अनुष्ठान किया है वह आप स्वीकार कीजिए, मेरे मन की कामना पूर्ण कीजिए। अगर उसमें कोई गलती हुई है तो क्षमा कीजिए। ये एक लघु अनुष्ठान हुआ। अब इसके बाद दूसरा अनुष्ठान है जो मध्यम अनुष्ठान कहा जा सकता है, वो है 1200 पाठ का। और शायद एक दिन में यह कोई एक व्यक्ति कर पाए वो संभव नहीं है। आप चाहे तो 4 ब्रह्म देवताओं को बिठाकर या अपने नाम से अपने गोत्र के उच्चार के साथ या अपनी कामना के लिए आप 4 ब्रह्मदेवों के माध्यम से भी एक दिन का अनुष्ठान जो 1200 पाठ का है वह करवा सकते हो। और सेम यही प्रोसेस आपके लिए या आपके द्वारा आपके जो ब्रह्म देवता है जिनसे आप अनुष्ठान करवा सकते हो वो आपके लिए करेंगे। और यही सारी प्रोसेस रहेगी दशांश यज्ञ, तर्पण मार्जन, ब्रह्म भोजन आदि वगैरह। अब ये हुआ पाठात्मक एक अनुष्ठान। अब दूसरा है अभिषेकात्मक अनुष्ठान। अब अभिषेकात्मक अनुष्ठान में आपको 2 प्रकार से सजेस्ट करूंगा। पहला प्रकार है 16 पाठ बोलते हुए अंगूर के रस से या अनार के रस से
16 पाठ श्री सूक्तम के बोलते बोलते अंगूर या अनार के रस से श्री यंत्र के ऊपर या माँ दुर्गा के ऊपर आप अभिषेक कीजिए। और ये अभिषेकात्मक प्रयोग है, तो आपको संकल्प जो लेना है शुरुआत में वो अभिषेक वाला लेना है, पाठ वाला नहीं, हवन वाला नहीं या अनुष्ठान वाला और कुछ नहीं, सिर्फ अभिषेक। मतलब मैं अभिषेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ 16 पाठ से। अब आपकी इच्छा ऐसी है कि आप 16 पाठ की जगह 120 पाठ का जो लघु अनुष्ठान शुरुआत में बताया वैसे ही आपको सिर्फ अभिषेकात्मक अंगूर का रस, अनार का रस, उसके अलावा आप चाहे तो पंचामृत के 5 द्रव्य जो है दूध, दही, घी, शहद, शर्करा और मधु वगैरह, तो 5 पंचामृत के अंग है। अब आप जैसे दूध से अलग अभिषेक कर सकते हो, दही से अलग अभिषेक कर सकते हो, गौ माता के घी से अलग अभिषेक कर सकते हो, शहद अर्थात मधु से अलग अभिषेक कर सकते हो, और शर्करा युक्त जल से, मिश्री वाले जल से, या फिर आप पांचों द्रव्यों को मिश्रित करके भी पंचामृत से अभिषेक कर सकते हो अगर 120 पाठ का आप अनुष्ठान करते हो। तो बाद में अभिषेक किया हुआ जो भी सारा द्रव्य है पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर दीजिएगा, और इसमें दशांश कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ 120 पाठ या 16 पाठ से आप अभिषेक कर सकते हो। ये हुआ अभिषेकात्मक अनुष्ठान। अब तीसरा जो अनुष्ठान है वो हवनात्मक अर्थात सिर्फ यज्ञ का, जैसे 16वीं ऋचा में है, यह शुचि ही प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्य मनवहम सुक्तम पंचदशर्चम च श्री कामः सततम जपेत। अगर जिनको भी श्री की कामना है, अगर वह श्री सूक्तम की 15 ऋचाओं को पढ़ते हुए यज्ञ करता है या करेगा तो वह स्थिर लक्ष्मी, 10 प्रकार की लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। और ये सारे अनुभवित प्रयोग हैं। तो आप चाहे तो ना पाठ करके ना अभिषेक करके, केवल यज्ञ करके भी आप इसका बहुत सारा लाभ ले सकते हो। कैसे? तो 16 पाठ का आप यज्ञ कीजिए, या आप चाहे तो उससे अधिक पाठ का भी कर सकते हो। कम से कम 1 पाठ, अधिक से अधिक 16 पाठ का। मैं यहाँ अनुष्ठान के रेफरेंस में आपको बताऊं तो आप अधिक पाठ का अनुष्ठान कीजिए, जैसे 16 पाठ का यज्ञ हो गया, 120 पाठ का यज्ञ हो गया, फिर जैसे आपका देश काल समय स्थिति के अनुसार आप करें। तो ये श्री पंचमी में आपको बहुत लाभ देगा। तो पहला हुआ पाठात्मक अनुष्ठान, दूसरा हुआ अभिषेकात्मक, तीसरा हुआ हवनात्मक अर्थात यज्ञ के द्वारा या यज्ञ सहित, और चौथा है अर्चन। अब अर्चन किससे करना है? तो अर्चन तो आप श्री सूक्तम से नहीं कर पाओगे। तो अर्चन जो है आप माता रानी के 108 लक्ष्मी के नाम से एक एक जो है नाम बोलिए, जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः, और पुष्प की पंखुड़ी आपको जो भी प्राप्त हो सुगंधित, वह लेकर के एक एक नाम बोलते हुए आप यंत्र के ऊपर या माता रानी के ऊपर चढ़ाएं। बाद में जो है थोड़ी देर रहने के बाद आपको वो जो सारा द्रव्य है पवित्र जगह पर विसर्जित कर देना है। तो ये 4 प्रकार से अगर आप श्री पंचमी में अनुष्ठान करते हो तो माता रानी की आपको बहुत ही बड़ी कृपा प्राप्त होगी। अब यहाँ आगे बात करूँ कि इस दिन विशेष रूप से माता रानी को आप जो भोग लगाए वो है श्रीखंड का भोग लगाइए, दूध या दही का भोग लगाइए, क्योंकि वह माता रानी को प्रिय है। आप चाहे तो खीर का भी भोग लगा सकते हो, लेकिन मैं विशेष दिन के विशेष अनुष्ठान के विषय में बात कर रहा हूं। तो श्रीखंड, दूध या दही, ये 3 में से कोई भी एक भोग लगाए, बाद में आप प्रसाद के रूप में खा सकते हो। और ये इस बार रहेगा 23 तारीख को सोमवार को। बहुत सारे लोगों का बाद में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्या हम रात्रि को यज्ञ वगैरह ये चीज़ें कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा कि मत कीजिए। रात्रि में यज्ञ का विधान है, लेकिन वो पूरे वर्ष में 1 या 2 दिन के लिए है, और वो भी कुछ ऐसे योग रहते हैं तब जाके। अन्यथा शास्त्रों में यज्ञ के जितने भी ग्रंथ आप लोगे सूर्यास्त के पश्चात वह नहीं करने चाहिए, खास करके जब हम सात्विक, राजसिक आदि पूजा पाठ साधना उपासना करते हैं तब। बस आज का ये जो विषय लेने का मूल तात्पर्य एक ही था कि श्री पंचमी में आप श्री को प्रसन्न करें तो अवश्य आपको बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। साथ में वीडियो की समाप्ति करूं उससे पहले जो है कुछ नियम, जैसे एक साथ बैठकर कोई 120 पाठ कंटिन्यू शायद ना कर पाए तो क्या बीच में खड़े हो सकते हैं? जी हाँ, खड़े हो सकते हैं, लेकिन पुनः आप हाथ पैर वगैरह धोकर वापस बैठिए और जहाँ से आपके पाठ पूर्ण हुए थे वहाँ से आप गिनती शुरू कर दीजिए। अगर बीच पाठ में आपको लघु शंका, दीर्घ शंका जाना हुआ, लघु शंका यानी आप वॉशरूम जाते हो तो हाथ पैर धोइए, पवित्रीकरण कीजिए, वापस बैठिए। अगर आप शौच जाते हो तो फिर आपको स्नान आदि करके फिर वापस बैठना है। तो ये थोड़ा नियमों का ध्यान
ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा कि आप माता रानी अर्थात श्री यंत्र के सामने गौ माता के घी का एक दिया प्रज्वलित कीजिएगा, धूप बत्ती आदि प्रज्वलित कीजिएगा। जैसे भोग के विषय में मैंने आपको बताया, भोग लगाइएगा। तो ये कुछ कुछ नियम है, उसका भी पालन कीजिएगा ताकि आपको इसका जो पूर्ण फल है वो दिख सके और वो मिल सके। तो ये था श्री पंचमी के विषय में एक स्पेशल अतिरिक्त अनुष्ठान जो मेरी तरफ से आपको एक सुझाव के रूप में मैंने बताया। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आप भी इसमें से कोई ऐसा अनुष्ठान करते हो, यज्ञ वगैरह करते हो, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें साझा तस्वीरें, फोटो, वीडियोस वगैरह कर सकते हो। और हाँ, साथ में यहाँ पर मैं QR कोड दे रहा हूँ, हमारी जो व्हाट्सअप नई चैनल हमने बनाई है, आप चाहे तो हमारी व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी। और आप सभी को अभी से श्री पंचमी की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम गणेश।